बच्चों आज चैप्टर सेकंड के पार्ट 2 में देखते हैं इसके अंदर में क्या है। खास करके इसके अंदर में हमें क्या बात करना है, ये प्रायद्वीपीय प्लेट्यू के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार ये क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। और सेकंड भाग में इसके हम देखेंगे भारतीय मरुस्थल। तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के ये दिखाई दे रहा है एक 3D इमेज आपको। ये क्या है, ये भारत का ये दक्षिण वाला रीजन है। ये जो आप देख रहे हो ये वास्तव में ऐसे उठा हुआ है, बाहर की तरफ है ये। और ये क्या है, कोस्टल बाउंड्री नीचे डूबा हुआ है। ये बना कैसे, किस समय में बना, हम बात करते हैं उस पर। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है खास करके, इसके बनावट के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। इसका कुछ अपना खासियत है। ये कैसे बना है, इस क्षेत्र में काली मृदा क्यों पाई जाती है। दूसरा, ये वोल्केनिक है। वोल्केनिक मतलब लावा से बना है। लावा का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ पे ज्वालामुखी के उद्गार के कारण आपको पता है कि पृथ्वी को हम अलग अलग भाग में बांट रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, मैग्मा। और जब जमीन में भूगर्भिक परिवर्तन होता है तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जिस क्षेत्र में कमजोर पार्ट होगा वहां से बाहर आएगा। तो ये खास करके अगर हम बात करेंगे भारत का अपना ये वाला रीजन, ये वोल्केनिक है, लावा से बना हुआ, तो ज्वालामुखी है ये। तो इसमें हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। दूसरा, भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा प्रायद्वीपीय पठार। एक आपको दिख रहा है यहाँ पे मालवा का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, तीसरा हमारा दक्कन का। यहाँ आपको दिख रहा है ये पतला है और ये चौड़ा है। ये जो है देखो आपको बिल्कुल सीधा, इस क्षेत्र में आपको पोर्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या है, बंदरगाह। और यहां पर भी है लेकिन यहाँ क्या है, कम है। ये हमें जानना है इसका कारण क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार की बनावट हम देख रहे हैं, भारत के जो फिजिकल फीचर है, फिजिकल बनावट है, वो 6 पार्ट में दिखेगा। अगर हम 6 में से बात करेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो इसी भाग का है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, इसी भाग का है। तो आपको दिख रहा है कुछ इसके फैक्ट है, देखते हैं। ये जो है एक मेज की आकृति में है, एक टेबल के शेप में है ये। दूसरा, ये पुराने क्रिस्टलीय वोल्केनिक तथा रूपांतरित सेल से बना हुआ है। कैसा है ये, पुरानी क्रिस्टलीय वोल्केनिक, ये पॉइंट याद रखना, ज्वालामुखी है, चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानों पर समय के साथ में भूगर्भिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, नमी, तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे टूट फूट हो करके ये क्षेत्र बना बाद में जाकर के। तो ये आज का पार्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। ये किसका पार्ट था, प्राचीन गोंडवाना लैंड का पार्ट था, का अंग था। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण इस भूमि का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इस भाग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ये ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा यहां पर, ये किस लैंड का पार्ट है। तो हम देखेंगे जब आप आगे जाओगे तो गोंडवाना और डिडवाना लैंड के बारे में बात किया जाएगा। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीपीय पठार किस लैंड का पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड। दूसरा, इसकी आकृति की अगर बात की जाएगी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर्कल में है या बिल्कुल से ट्रायंगल या स्क्वायर के शेप में है, ऐसा नहीं है। अनियमित, लेकिन आपको एक ट्रायंगुलर शेप देखने को मिल रहा होगा। क्या है, अनियमित ट्रायंगुलर शेप के रूप में आप इसको देख सकते हो। सॉरी, देखो उत्तर की ओर ये क्या है, चौड़ा है। देखो अगर ऊपर साइड में जाओगे
अगर इसके नॉर्दर्न पार्ट को देखोगे आप तो आप देख पाओगे कि ये क्या है, चौड़ा है। ये वाला हिस्सा देखो आपको चौड़ा दिखाई देगा, देखो यहां से यहां तक। आज जैसे आप नीचे आओगे ये संकरा होता चला जाएगा। तो क्या है, उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में क्या है, ये पतला है। अच्छा, इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो सबसे नीचा जो भाग है वो 600 मीटर है, समुद्र तल से मापा जाता है। अब अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितना है, 900 मीटर है। उत्तर और पूर्व में और पश्चिम में कई पहाड़ियां जिसकी औसत ऊंचाई कितना, 500 मीटर से लेकर के 750 मीटर है। तो इसके ऊपर में कुछ पहाड़ भी देखने को मिलेगा, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सा है, जैसे अरावली पर्वतमाला, क्वेश्चन है यहाँ पे अरावली पर्वतमाला से। अगर बात करेंगे दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, यही है अरावली। और राजस्थान, दिल्ली वगैरह इसी पे बसा हुआ। इसके अलावा विंध्याचल और सतपुड़ा। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला की बात कर रहे हैं ये बीच में पड़ेगा और यही पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या है, अलग करती है। कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। किसके ऊपर में है ये, प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर में। उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम। अच्छा, बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है कितनी है, 1600 किलोमीटर। कहां पर, उत्तर से दक्षिण, यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, ये 1600 एवरेज में है। दूसरा, पूर्व से पश्चिम अगर हम बात करेंगे इस वाले में 1400 किलोमीटर। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन किया है, किताब के अंदर में वही का ये डाटा है। ये दूसरा, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भारत का ये वाला हम हिस्सा पढ़ रहे हैं, इसमें आपको ये आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। पामीर का पठार, इसको दुनिया का छत बोला जाता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। तो इसकी भौगोलिक बनावट के आधार पर आप अभी इसके बारे में पढ़ के आए हो। प्रायद्वीपीय पठार आप पढ़ रहे हो। प्रायद्वीपीय पठार को हम देख रहे हैं क्या है, इसको 3 भागों के अंदर में क्या है, बांटा गया है। सॉरी, ये और ये। प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले पर्वत जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना एग्जाम के अंदर में आएगा। देखो, अरावली दक्षिण पश्चिम पालमपुर गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में लगभग दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर लंबा कौन सा, यहां पर पाई जाएगी एक पर्वतमाला जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर में अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है, दक्षिण पश्चिम में पालमपुर एक स्थान है गुजरात के अंदर में, यहां से लेकर के दिल्ली तक किलोमीटर लंबी है। दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर के 920 मीटर है। किसका, हम अरावली के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अरावली के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण पश्चिम में माउंट आबू पर्वत, इसी के ऊपर में राजस्थान के अंदर में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मौका मिले तो जाना, देख करके आना। इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और क्या नाम है, गुरु शिखर। बात करेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पे, माउंट आबू। माउंट आबू किसका पार्ट है, अरावली का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक जैन मंदिर है, इसकी टोटल जो हाइट है 1722 मीटर ऊंचा है ये। इस श्रेणी का निर्माण 600 से लेकर के 500, अगर बात करेंगे कितना पुराना है, प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर में 600 से लेकर के 550 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन, क्या है, प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ है। पहले भी मैं आपको बताया था दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला के अंदर में किसको काउंट किया जाता है, अरावली को। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर कौन सी इंपॉर्टेंट, माही और लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी। तो इसके पश्चिम से लूनी और माही नदी निकलती किसके, अरावली के। मैं बोलता हूं चलो ये अरावली है, ये पश्चिम और ये पूर्व। कहां से, देखो पश्चिम की ओर से इधर से नदी निकलती, कौन सी, माही और लूनी। तो माही और लूनी नदी किस रेंज का पार्ट है, किस रेंज से निकलती हैं, तो अरावली पर्वतमाला से।
लूनी के बारे में एक बात बताता हूं आपको। ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण में, गुजरात के अंदर में जा करके लुप्त हो जाती, गायब हो जाती, कहां गई पता ही नहीं है। तो ये है इसका, लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के क्या होती है, लुप्त हो जाती है। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, अरावली की हमने बात किया। दूसरा है इसके ऊपर में पाए जाने वाला एक श्रेणी, कौन सा, सतपुड़ा की पहाड़ियां। कहां पे है, सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये है अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, छोटा नागपुर का पठार, सतपुड़ा, दक्कन प्लेट्यू, नीलगिरी की पहाड़ियां और अनाईमोडी। इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं हम। ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। और कैसा, ये पठारी क्षेत्र। पठार क्या होता है, एक तो होता है प्लेन मैदान जो बिल्कुल सपाट होता है। पठारी क्षेत्र क्या होता है, ऐसे। यहाँ पर खेती करना आसान नहीं होता है, दिक्कत होती है, क्योंकि कैसे खेती करोगे, पानी कैसे रोकोगे यहाँ। ऐसा नहीं कि तो यहाँ खेती नहीं होती है खेती, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सतपुड़ा रेंज, यह एक फोल्डेड रोक है। कैसा है, ब्लॉक पर्वत है। इसके दोनों ओर से नर्मदा और ताप्ती नदी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती। और बाकी सारा का सारा क्या होता है, इसके विपरीत दिशा में बहती है। सतपुड़ा पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी। कितने भाग में बांटा गया है, सतपुड़ा रेंज को 3 भाग में। तो पश्चिम भाग के अंदर में राजपीपला की पहाड़ी है, मध्य भाग के अंदर में महादेव की पहाड़ी, अब पूर्वी के अंदर में मैकाल पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आएगा भी, इस बार भी ध्यान देना आप, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मैकाल पर्वत किस श्रेणी का पार्ट है। आंसर क्या होगा आपका, सतपुड़ा का। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। एक और क्वेश्चन है, अगर हम बात करेंगे सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सा, धूपगढ़ है। विंध्याचल रेंज, हमने अरावली बात की, सतपुड़ा बात किया, अगला हमारे सामने कौन सा, विंध्याचल रेंज है। यह अत्यधिक पुरानी मूड़दार पर्वत है। इससे इसमें झारखंड के उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है, ये स्थित है। ये पॉइंट याद रखो, यह पर्वत उत्तर में झारखंड और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिलेगा। कौन सा, विंध्याचल रेंज। कहाँ है विंध्याचल रेंज, ये रहा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात किया है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो विंध्याचल। तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में स्थित है ये। नोट, यह पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, अलग करता है। और इसकी औसत जो ऊंचाई है इतनी है, जो मैं आपको पहले भी बताया था। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो उसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। यह पश्चिम से पूर्व की ओर कैमूर की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ियां के रूप में झारखंड तक लगभग इतने किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ आपको दिखाई देगा।